हेलो दोस्त, आप लोग को ललन कुमार चैनल पे स्वागत है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ठीक है, यहाँ क्या डांस अटेंडेंस ओपन, इसका डांस अटेंडेंस ओपन का क्या होता है? अटेंडेंस मतलब ओपन का क्या होता है? टू बी इन सर्वाइवल एटीट्यूड ऑल द टाइम, मतलब इसका क्या हो? सर्वाइवल एटीट्यूड, एटीट्यूड में चापलूसी करना। क्या चापलूसी करना? एटीट्यूड मतलब क्या होता है? चापलूसी करना, या तो हाजिरी बजाना। क्या हाजिरी बजाना? हाजिरी बजाना या चापलूसी करना। तो इसका डांस अटेंडेंस ओपन टू बी इन सर्वाइवल एटीट्यूड ऑल द टाइम। डम अस्क्यूब, डम अस्क्यूब मतलब क्या होता है? डम अस्क्यूब मतलब कंप्लीट फेल्यूर थॉट एलरी थॉट टू बी एक्सकल्टिंग। क्या होगा? एक्सकल्टिंग यानी इसका पूर्ण असफलता। इसका क्या होगा? पूर्ण असफलता। क्या? पूर्ण असफलता। डार्क हाउस, डार्क हाउस के क्या होगा? डार्क हाउस का डार्क हाउस मतलब क्या होगा? डार्क हाउस इसका होगा अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड विनर। क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड विनर मतलब अप्रत्याशी विजेता। इसका क्या होगा? डार्क हाउस, इसका जिसको हम बोल सकते हैं डार्क, अंधेरे में, अंधेरे में जैसे काम करना, मैंने इसको बोलते हैं वही अप्रत्याशित विजेता, जो विजेता नहीं होने वाला हो लेकिन वो विजेता हो गया तो ही करा। डार्क हाउस मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड विनर। डे और रिकनाइंग, क्या होगा? डे और रिकनाइंग मतलब क्या होगा? डे और रिकनाइंग मतलब अ टाइम व्हेन द इफेक्ट ऑफ पास्ट मिस्टेक्स, पास्ट मिस्टेक क्या कर रहा है? अ टाइम व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ वंस पास्ट मिस्टेक और मिस कैच अप विथ वन, मतलब जो भूतकाल में की गई गलती अब असर दिखा रहा है। जो भूतकाल में जो पहले किए गलती जो अब दिखा रहा है। क्या कह रहा है? इसका डेज और डे और रिकॉर्डिंग क्या होगा? डेज और रिकॉर्डिंग मतलब क्या होगा? अ टाइम व्हेन द इफेक्ट्स वंस पास्ट मिस्टेक और कैच अप विथ वंस, मतलब जब भूतकाल में दिखाई गई असर अब दिखाया है, अब दिखा रहा है। डेट ब्रोक मतलब क्या होता है? डेट ब्रोक मतलब, डेट ब्रोक मतलब क्या होगा? डेट ब्रोक मतलब इसका बोल सकते हैं मैंने दिवालिया। इसका डेट ब्रोक यानी मान के चलिए आपका कोई चीज है डेट ब्रोक, मैंने घर है मान के, तो टूट गया तो क्या हुआ? ये तो डेट ब्रोक टूट गया तो एक तरह से दिवालिया। तो इसका डेट ब्रोक क्या? डेट ब्रोक मतलब दिवालिया। क्या होगा? दिवालिया। इसका पेनीलस क्या चीज होगा? पेनीलस मतलब डेट ब्रोक मतलब क्या? पेनीलस होगा। क्या? पेनीलस, पेनीलस मतलब दिवालिया। क्या होगा? डेट ब्रोक मतलब पेनीलस दिवालिया। क्या होगा? डेट ब्रोक पेनीलस दिवालिया। क्या? पेनीलस दिवालिया होगा। आगे चलते हैं। 6 नंबर में आइए। 6 नंबर में क्या कर रहा है? 6 नंबर में डाई हार्ट, डाई हार्ट मतलब क्या होता है? डाई हार्ट, डाई हार्ट मतलब क्या होगा? डाई हार्ट मतलब होगा upstairs, upstairs resistant, upstairs resistant to change, upstairs resistance to change मतलब परिवर्तन के खिलाफ दृढ़ता से होना। क्या हुआ? डाई हार्ड, किसी का ना माने कोई चीज डाई हार्ड, जैसे एक चीज मान के कोई किसी को डाई हार्ड किया, किसी को मैंने मारा तो क्या हुआ? परिवर्तन के खिलाफ होगा। मैंने इसका या तो ये बोल सकते पुरानी चीज पर प्रथा के कुछ पुरानी प्रथा चीज है उसको खत्म करने की कोशिश करना, तो क्या करता है? डाई हार्ड किया, पुरानी प्रथाओं के साथ क्या किया? डाई हार्ड किया तो ही करा डाई हार्ड। डाई हार्ड अपस्टेयर्स रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस अपस्टेयर्स रेसिस्टेंस चेंज मतलब वही परिवर्तन के खिलाफ होना। डिग वंस वॉन ग्रेव, इसका क्या होगा? डिग वंस dig once grave मतलब to do something which cause you harm, which cause you harm, ऐसा कृत्य जो
मुसीबत में डाल देना, माने ऐसा कीर्त हो जो मुसीबत में डाल देना। इसका क्या होगा, ऐसा कीर्त जो मुसीबत में डाल देना। क्या होगा, डॉग लाइफ माने कुत्ते जैसा लाइफ। तो क्या हो गया, डॉग लाइफ वेरी वेरी मिजरेबल। क्या, वेरी मिजरेबल लाइफ मतलब कष्टदायक। वेरी मिजरेबल क्या होगा, वेरी मिजरेबल मतलब कष्टदायक। वेरी मिजरेबल लाइफ मतलब कष्टदायक जीवन। क्या होगा, कष्टदायक जीवन। वेरी मिजरेबल लाइफ डॉग डॉग देखिए, डॉग लाइफ, वेरी मिजरेबल लाइफ, कष्टदायक जीवन। इसका क्या होगा, कष्टदायक जीवन। तो ये कुत्ते जैसा जीवन इसको बोल सकते हैं, या वेरी मिजरेबल लाइफ। ठीक है। उसके बाद क्या, डबल डबल डीलिंग, डबल डबल डीलिंग जिसको हम बोल सकते हैं धोखेबाजी। डबल डीलिंग यानी मान के चलिए कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है, कोई सामान बेच रहे हैं तो दो के साथ डीलिंग किया, तो ही करा है डबल डीलिंग। क्या, डबल डीलिंग। तो डिसीटफुल एक्शन, डिसीटफुल में एक्शन के क्या होगा, धोखेबाजी का कार्य करना। यानी क्या हो गया, धोखेबाजी कार्य किया, तो वही डबल डीलिंग मतलब डिसीटफुल एक्शन मतलब धोखेबाजी का कार्य किया। क्या, धोखेबाजी का कार्य किया। क्या किया, धोखेबाजी का कार्य किया। डबल एजेड स्वॉर्ड क्या होगा, डबल एजेड sword। क्या, डबल एजेड sword मतलब एक दैट विल हार्म वन सेल्फ एज वेल एज अदर। तो क्या होगा, एक्ट दैट विल हार्म्स वन सेल्फ एज वेल एज द अदर्स। ऐसे कार्य क्या करा, ऐसे कार्य जो दूसरे के और स्वयं के भी नुकसान पहुंचाना। मैंने इसका मतलब क्या होगा, ऐसे कार्य करना जो स्वयं के नुकसान तो पहुंचे किया और दूसरों को नुकसान पहुंचाया, तो वही क्या है, डबल एजेड स्वॉर्ड। चलते हैं अगला पे। देखिए आइए 11 नंबर पर, 11 नंबर में क्या कर रहा है, डाउन आउट। डाउन आउट मतलब क्या होगा, डाउन आउट मतलब होगा लैकिंग फंड्स, लैकिंग फंड्स रिसोर्सेस, लैकिंग फंड्स रिसोर्सेस प्रोस्पेक्टस। क्या होगा, प्रोस्पेक्टस। लेकिन लैकिंग फंड्स रिसोर्सेस और प्रोस्पेक्टस माने फंड या संपदा इत्यादि की कमी होना। जैसे सरकारी जो फंड है उसको लैकिंग फंड्स है जो उसी के कर रहे हैं। रिसोर्सेज जो प्रोस्पेक्टस पैक्टस उसको क्या हुआ, डाउन आउट हुआ मतलब मैंने कमी आ गया, मैंने खजाना खत्म हो गया। ठीक है, तो ही डाउन आउट हुआ। क्या, डाउन आउट हुआ। इसका क्या, डाउन आउट लैकिंग फंड्स रिसोर्सेस और प्रोस्पेक्टस। क्या, प्रोस्पेक्टस। इसका क्या होगा, डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ मतलब क्या होगा, डाउन इन द माउथ ने मुंह क्या होगा, मुंह लटका लेना। तो मुंह कब लटकाता है, डाउन इन द माउथ जब दुख में होता है तो मुंह लटका लेता है। ठीक है, तो ही कहा डाउन इन द माउथ। तो इसका क्या होगा, इसका होगा फील विथ फील विथ मेलनकली, फील विथ मेलनकली एंड डिस्पोंडिस। क्या होगा, डिस्पोंडिस, डिस्पोंडिस डिस्पोंडनेसी। क्या होगा, डिस्पोंडनेसी होगा। तो इसी का रहा है डाउन इन द माउथ मैंने फील विथ मेलनकली डिस्पोंडनेसी। तो वही दुख, दुख एक है जो दुख एक निराश भरा जीवन हुआ, तो दुख भरा, या तो दुख भरा बोल सकते हैं या निराश भरा, या दुख भरा या निराश भरा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डाउन इन द माउथ का तो ही फील इन विथ द मेलनकली एंड डिस्पोंडेंसी। क्या, डिस्पोंडेंसी। आइए अगला को, डाको डाकोनिंग, डाकोनिंग लॉ। क्या है, डाकोनिंग लॉ मतलब क्या हो, डाको डाकोनिंग लॉ क्या होगा, डाकोनिंग लॉ इसका क्या होगा, एक्सटर्नली सर्वाइवल लॉ। क्या, एक्सटर्नली सर्वाइवल लॉ। क्या, एक्सटर्नली अत्यंत क्रूर लॉ जिसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अत्यंत क्रूर। क्या बोल सकते हैं, डायकोनिंग लॉ। तो एक्सटर्नली एक्सटर्नली सिवरल लॉ, इसका सिवरल लॉ वही बोल सकते हैं अत्यंत क्रूर। क्या बोल सकते हैं, अत्यंत क्रूर। तो डायकोनिंग लॉ एक्सटर्नली एक्सटर्नली सिवरल लॉ इसको बोल सकते हैं अत्यंत क्रूर। क्या, अत्यंत क्रूर। 14 नंबर पे आइए।
14 ड्रॉ द लॉन्ग वो, मतलब क्या होगा, ड्रॉ द लॉन्ग वो, इसका मैं क्या, ड्रॉ माने लॉन्ग किया, क्या कुछ के मैंने है जो ड्रॉ किया लेकिन उसको लंबा कर दिया, तो ही करा है मैंने, बढ़ा चढ़ा कर किया, तो इसके बारे में क्या है, तो मैंने लंबी कहानी बनाना, क्या हुआ, लंबी कहानी, ड्रॉ द लॉन्ग, 14 नंबर का, हाँ, ड्रॉ द लॉन्ग वो मतलब क्या होगा, वही लंबी कहानी बनाना, टू टिल लार्ज, टू टिल लार्ज स्टोरी, टू टिल लार्ज स्टोरी, और टू, और टू एग्जाग्रेटेड, एग्जाग्रेट क्या होगा, एग्जाग्रेट, एग्जाग्रेट, तो ही कह रहा है ड्रॉ द लॉन्ग वो, मतलब लंबी स्टोरी बनाना, टू टेल लार्ज स्टोरी, और टू एग्जाग्रेट मतलब लंबी कहानी, बढ़ा चढ़ाकर कुछ कहना, क्या एग्जाग्रेट, तो ही बढ़ा, एग्जीग्रेट उसको, एग्जीग्रेट क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर, तो ही बढ़ा चढ़ाकर कहना, डाउन बेटल मतलब या तो मैच, डाउन बेटल या मैच, इसको क्या बोल सकते हैं, अ बेटल और मैच इन विच नो पार्टी वाइंस, इसका मतलब क्या, बराबर की बाजी होना, क्या बराबर की बाजी, वही डाउन बेटल या मैच करना, तो मैच मतलब क्या बराबर का, तो वही बराबर का बाजी करना, क्या बराबर का बाजी करना, बराबर का बाजी करना। इसका क्या है, ड्रॉप इन द ओशन मतलब क्या होगा, ड्रॉप इन द ओशन मतलब एक समुद्र में क्या होगा, अत्यंत या थोड़े भाग जिसको बोल सकते हैं, जैसे अत्यंत बहुत ज्यादा अमाउंट में जिससे हम बोल सकते हैं, तो इसका क्या होगा, इंसी इंसिगन इंसिग्निफिकेंट, क्या इनसिग्निफिकेंट होगा, क्या इनसिग्निफिकेंट होगा, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या होगा, मतलब अत्यंत या थोड़े भाग में, अत्यंत या थोड़े भाग में, या तो बहुत बड़ा बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, वही कर रहा है ड्रॉप इन द ओशन वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट मतलब अत्यंत या थोड़े मात्रा में, क्या अत्यंत या थोड़े मात्रा में। अगला पर चलते हैं, 17 नंबर पर, 17 नंबर में क्या कह रहा है, डक एंड डक्स, डक एंड डक्स मतलब क्या होगा, टू वेस्टेड मनी, डक एंड डक्स मैंने, डक कैसे पैसा बर्बाद करना, क्या पैसा, डक्स नहीं पैसा, तो टू वेस्ट मनी, टू वेस्ट मनी, तो डक एंड डक्स टू वेस्ट मनी, डक एंड डक्स टू वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद करना, ठीक है। डच एंड क्रेज, डच एंड क्रेज मतलब क्या होगा, डच एंड क्रेज, ब्रेवरी अंडर द अल्कोहलिक, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक मतलब इन फैंसी, इन्फ्लुएंसी क्या होगा, इन्फ्लुएंसी, इन्फ्लुएंसी, तो अल्कोहलिक इन्फ्लुएंसी, तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा शराब या नशे के में दिए जाने वाला साहस, वैसे समय डच क्रेज मतलब क्या होगा, जैसे शराब के नशे में दिया, जैसे शराब पीने के बाद क्या बोलता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वही बोल रहा है, मतलब ब्रेवरी, ब्रेवरी अंडर अल्कोहलिक इन्फ्लुएंसी, इन्फ्लुएंसी, डांस, सॉरी डांस टू वन ट्यून, क्या बोल रहा है, डांस टू वन ट्यून को मैंने, ट्यून क्या बोल रहा है, जब गाना बजता है तो क्या होता है, ट्यून बजता है, तो क्या वही बोल रहा है, ट्यून बजने के बाद क्या बोल रहा है, नाचना शुरू करता है, तो वही बोल रहा है ओविंग वंस ऑर्डर मतलब हुकुम का पालन करना, क्या ओविंग वंस ऑर्डर मतलब हुकुम का पालन करना, क्या ओविंग वंस ऑर्डर हुकुम का पालन करना, डार्क हाउस मतलब, डार्क हाउस मतलब क्या, अंधेरे वाले बात आ गई यहाँ पर भी, तो यही अंधेरे जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाना, एक बार आप बता चुके तो इसका क्या होगा, वन हु अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड सॉरी अनएक्सपेक्टेडली, वंस हु अनएक्सपेक्टेड जो अप्रत्याशित, अप्रत्याशित रूप, तो इसका अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेडली होगा, क्या सॉरी इसके लिए अनएक्सपेक्टेडली, तो जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, क्या अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, तो क्या होगा, डेट लेटर, क्या होगा, डेट लेटर, डेट लेटर के क्या होगा, ए लॉ और ऑर्डेंसी, ऑर्डेंसी ऑर्डेंसी मतलब दैट इज नो लॉन्ग
इन फॉर क्या नो लॉन्ग क्या क्या लिखा है, हाँ नो लॉन्ग इन्फोर्सेड इन्फोर्सेड होगा इन्फोर्सेड नो लॉन्ग नो लॉन्गर इन्फोर्सेड, मतलब कानून जो पहले लागू था लेकिन अब नहीं लागू है। तो इसका क्या डेट ए लेटर, मतलब लेटर पे क्या हुआ, कानून पास हुआ। तो ठीक है, यही करा ए लॉ ऑर्डर ऑर्डेंसी, मतलब ऑर्डर मतलब पास हुआ, दैट इज नो लॉन्गर एंड इन्फोर्सेड, पहले लागू था लेकिन अब नहीं लागू है। डोमासा डोमासाइल्स डोमासाइल्स हाँ देखिए क्या है डोमिसाइल स्वर्ड, क्या डोमिसाइल स्वर्ड मतलब क्या होगा, डोमिसाइल स्वर्ड मतलब कौन कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट यानी सिर पर कांस्टेंट थ्रेट, मतलब थ्रेट मतलब क्या होता है, डरावना, जिसको बोलते हैं सिर पर मंडराता हुआ खतरा, क्या बोलता है, सिर पर मंडराता हुआ खतरा बोल सकते हैं, सिर पर मंडराता हुआ खतरा, खतरा मंडराता हुआ खतरा। डिग ए डॉग डेथ माने कुत्ते जैसा मौत होना, डिग अ डेथ, डिग अ सॉरी डिग अ डेथ, dig a dog death, sorry, dig a dog death मतलब कुत्ते जैसा मौत होना, वही बोल रहा है टू डाई सम सेमफुल डेथ, क्या हुआ टू डाई सेमफुल डेथ। सॉरी यहाँ पर डाई है, ये होगा डाई अ डॉग डेथ, डाई अ डॉग डेथ, तो ही टू डाई अ सेमफुल डेथ मतलब लज्जाजनक मौत होना, क्या लज्जाजनक मौत होना, क्या लज्जाजनक मौत होना। चलते हैं अगला पे 24 नंबर में क्या कह रहा है, डाई इन हरासनेस, हरासनेस मतलब डाई इन हरासनेस मतलब क्या होता है, डाई हरासनेस मतलब होगा डाई वाइल इन सर्वाइस, क्या होगा सर्विस डाई इन सर्विस मतलब अपने कार्य के अवधि के मैंने सर्विस मतलब अपने कार्य के दौरान जो जिसे सर्विस कर रहे हो उसी समय उसका मृत्यु होना, तो ही डाई इन हरासनेस हुआ, क्या डाई इन हरासनेस हुआ, अपने ड्यूटी समय ही मरना, क्या अपने ड्यूटी समय जो मरता है। डॉग इन द मैनेजर, अगर कुत्ते के मैनेजर बना दिया जाए तो क्या करेगा, जो दूसरे के सुख, कुत्ता क्या होता है जो दूसरे के सुख करने नहीं देता और जो किसी काम का नहीं हो तो वही कुत्ते का मैनेजर करेगा, तो क्या उल्टा सीधा काम करेगा, तो वही करा ए पर्सन हु प्रिवेंट अदर फ्रॉम द enjoying what he कैन नॉट, क्या होगा ही कैन नॉट, तो ही करा ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम द enjoying what he कैन नॉट, जो दूसरे के सुख को भोगने नहीं देता और जो कोई काम करने नहीं हो, ठीक है। ड्रॉ द लाइन मतलब क्या हो, ड्रॉ लाइन माने ड्रॉ लाइन जब किया जाता है तो मर्यादा तय करना, देखिएगा किसी घर का या तो किसी, या देखिए जैसे आकार जैसे सीता जी के लिए ड्रॉ लाइन किया गया था लक्ष्मण जी द्वारा, तो क्या हुआ मर्यादा तय करना था उसको, इस लाइन के पार नहीं करना, तो ही ड्रॉ द लाइन मतलब सेट लिमिट, क्या सेट लिमिट। डंकी डंकी यस मतलब डंकी यस का मैंने गधा, तो डंकी यस ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, तो डंकी यस क्यों, डंकी मतलब गधा होता है, तो गधा एक चीज देखिएगा मैंने जब घास चरने जाएगा ना तो थोड़ा सा चढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हम कम चढ़े, तो चढ़ते 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 बहुत दूर तक जाता है, तो ही क्या है डंकी यस बहुत दूर तक, तो ज्यादा भी टाइम लगेगा तो ही दूर दूर, तो ही लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, क्या लंबे समय तक। डॉग इन थंडर स्टोन मतलब क्या होगा, डॉग इन थंडर स्टोन, थंडर बोल सकते हैं देहात में इसको, थंडर के क्या बोलते हैं बादल गिरना, जिससे जो बादल गरजना उसी, तो डॉग इन द थंडर स्टोन स्ट्रोम सॉरी स्टोन, तो इसका क्या होगा ऑफ, तो बादल गिरना, अगर किसी किसी गांव में तो ये किसी पे या बादल गिरे तो क्या बोल सकते हैं इन पाइनफुल कंडीशन बहुत व्यथा में होना, क्या बहुत व्यथा में होना, तो डॉग इन द थंडर स्टॉर्म इन पाइनफुल कंडीशन, क्या इन पाइनफुल कंडीशन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ओके थैंक यू।